एक कदीम चीनी देहात के वस्त में एक शानदार बाग था जहाँ रंग बिरंगे फूल खुलते थे और तितलियां नचती थीं। इस बाग के वस्त में एक पुराना दरख्त खड़ा था जो अपनी मजबूत शाखों से सब कुछ साया फराहम करता था। इस दरख्त के नीचे एक नौजवान लड़की जिया बैठा करती थी जो देहात की सबसे खूबसूरत और ज़हीन लड़की थी। इसकी आंखों में सितारों जैसी चमक थी और उसके बाल लंबे और रेशमी थे। एक दिन जिया अपने बली के साथ बाग में बैठी थी। इस बली का नाम माओ था जो इंतहाई खूबसूरत और मुनफरिद था। माओ की आंखें ज़मुर्द की तरह चमकती थीं और उसका फर बर्फ की तरह सफ़ेद था जिस पर सियाह धारियां थीं। जब सूरज की किरणें बाग में फैलने लगी, जिया ने माओ को अपने घुटने पर बिठा लिया और उसके बालों को नरमी से सहलाने लगी। अचानक हवा में एक नरम सरगोशी सुनाई दी। जिया ने हैरत से आदेर अलिफादेर देखा लेकिन कुछ नजर ना आया। माओ ने अपनी आंखें बंद की और एक छोटा सा मियाऊं किया। फिर जिया ने महसूस किया कि इसके आसपास का माहौल तब्दील हो रहा है। बाग की रंगत और ज्यादा शानदार हो गई और फूलों से रोशनी निकलने लगी। दरख्त की शाखों में से एक जादुई दरवाजा नमूदार हुआ। जिया ने हैरत से माओ की तरफ देखा, जिसकी आंखों में एक गैर मामूली चमक थी। जिया ने हिम्मत करके इस जादुई दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया। दरवाजा खुलते ही वो एक नए जादुई दुनिया में दाखिल हो गए। ये दुनिया रोशनी और रंगों से भरी हुई थी, जहाँ परिंदे इंसानी ज़बान में बात करते थे और झीलों के पानी में सितारे चमकते थे। जिया और माओ इस नई दुनिया में सफ़र करते रहे, जहाँ उन्हें नए दोस्त मिले और अजीबो गरीब मखलूक़ात से मुलाकात हुई। जिया ने जल्द ही जान लिया कि इस दुनिया में उसकी मौजूदगी का मकसद है। इससे मालूम हुआ कि इस दुनिया के लोगों को एक खौफनाक इफ़रीत से बचाना है जो अंधेरे की क़ुव्वतों का मालिक था। जिया ने अपनी ज़हानत और हिम्मत से इस इफ़रीत का मुकाबला किया। माओ, जो एक आम बली नहीं था बल्कि एक जादुई मखलूक था, ने अपनी ताकत से जिया की मदद की। दोनों ने मिलकर इफ़रीत को शिकस्त दी और इस दुनिया को अमन व अमान फराहम किया। जब जिया वापस अपने देहात में आई तो वो न सिर्फ एक हीरो बल्कि एक नई कहानी की मालिक भी थी। इसने अपनी जिंदगी में एक नई हकीकत दरियाफ्त की थी और उसके दिल में जादू और हैरत की एक नई रोशनी जागी थी। और यूं जिया और माओ की यह जादुई कहानी देहात में हमेशा हमेशा के लिए सुनाई जाती रही, जो न सिर्फ बच्चों को बल्कि बड़ों को भी हौसला और उम्मीद देती रही।